मध्य प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा है। खासतौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान तो कांग्रेस में भगदड़ मची रही। कांग्रेस के कई बड़े छोटे नेता हाथ का साथ छोड़ भाजपा के होते चले गए। अब भाजपा का परिवार बढ़ चुका है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए हैं वो गुमनामी के अंधेरे में हैं। लेकिन अब जो सामने आया है वो ये कि कांग्रेस के जो नेता भाजपा के परिवार में आए हैं उनकी भूमिका तय की जाएगी और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार विस्तार कार्यक्रम के तहत कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को जिम्मेदारी देने वाली है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए नेताओं की जिम्मेदारी और भूमिका तय कर उनको बीजेपी में मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी के आला नेताओं ने जिला और मंडल अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस से बीजेपी आए नेताओं को हर बैठक की जानकारी दी जाए। साथ ही नए कार्यकर्ताओं को पुराने कार्यकर्ताओं की तरह ही संगठन की मजबूती के लिए कार्यों में लगाया जाए। इसके लिए पार्टी ने बीजेपी जिला एवं मंडल अध्यक्षों को सूची भेजी कि नए कार्यकर्ता संपर्क में रहें। कल ही हमने आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में दिखाया था कि कैसे कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद सवाल किया था कि जो लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा के साथ गए हैं उनको माया मिली ना राम। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान कई कांग्रेस नेता उनके समर्थक व कार्यकर्ता हाथ का साथ छोड़ भगवा ध्वज के नीचे चले गए। अब इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें या कोई मजबूरी कि सत्ता का साथ कई कांग्रेस नेताओं को पाया और उन्होंने भगवा पट्टा धारण कर लिया। लेकिन इस पर सवाल उठा कि जिस पार्टी ने ऐसे नेताओं को सब कुछ दिया वो भाजपा में जाकर गुमनामी में खो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दल बदल करने वाले 35 विधायकों में से 22 के गुमनामी में चले जाने का दावा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा था कि जो नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो इस तरह से संगठन में घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में शक्कर। मुख्यमंत्री के इस बयान के बीच पार्टी ने दावा किया कि सिर्फ एक दिन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या 1,26,000 तक पहुंच गई। पार्टी का यह भी दावा था कि संगठन की सदस्यता ग्रहण करने वालों में 40% के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि अभी तक सिर्फ 350 लोग ही भाजपा में शामिल हुए हैं। सभी जुआरी, सटोरिये और माफिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे लोग भाजपा को ही मुबारक हो। ये वो लोग हैं जो ना कांग्रेस का भला कर पाए और ना वो भाजपा का ही कुछ भला करने की स्थिति में है। अब आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन अब भाजपा में आए कांग्रेसियों को एडजस्ट करने की कवायद होगी। देखना होगा कि किसको क्या भूमिका मिलती है और किसकी क्या जिम्मेदारी तय होती है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कौन सी पार्टी छोड़ रहा है जिसके अंदर वो अपने परिवार के भतीजे, भतीजी, बेटे, अपने परिवार के अलावा कोई दिख नहीं रहा। ऐसे में हमारे परिवार में शामिल होकर के ये जो अनुकूल समय आया है, मैं इस मंच में मौजूद माननीय हमारे पूरा अभियान के प्रभारी श्रीमान रघुवंश मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश कचौरी जी, जो प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे सहयोग के मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, पूरा मंच और आप सब, इस अवसर पर हमारे संगठन महामंत्री गीतानंद जी भी बैठे हैं। हम सब मिलकर के ये आज का परिवार में हमारा परिवार विस्तार का कार्यक्रम बांध। देखिए, बिल्कुल अब जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आए हुए हैं, कांग्रेस समेत अनेक दलों से नेतागण आए हुए हैं, क्योंकि उनके दलों में अंधकार था। भारतीय जनता पार्टी में यही तो प्रकाश है। हमने ये कहा हमारे सभी कार्यकर्ता आएंगे और साथ ही साथ जो नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनको भी पता चले कि भारतीय रीति नीति, सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी की क्या हैं और पंचनिष्ठाएं क्या हैं। तो हमारे यहाँ पर ये प्रक्रिया है, क्योंकि वो हमारे यहाँ समांगी कैसे होंगे, समांगी होने की प्रक्रिया में एक कदम है और उसमें जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं जो पहले से हैं वो सब और नए कार्यकर्ता उन सब कार्यक्रमों में आएंगे। ये एक अच्छा प्रयोग है और अच्छा पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो इस प्रकार से सर्वसमावेशी होती है और जो लोग आए हैं वो भारतीय हैं ना। हमने कहा हमारे भारत के लोग आ रहे हैं, हमारे बंधु तो वैसे ही हैं, हमारे से उनका विचारधारा नहीं मिलती थी, आज वो विचारधारा भी मिल गई है। अब विचारधारा मिली है तो उनको भारतीय सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, पंचनिष्ठा ये पता भी होना चाहिए और एक समांगी होते हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनको साधने की बात कर रही है, क्योंकि उनसे खुद के लोग भी नहीं सध रहे हैं और ना ही
कांग्रेस से गए हुए लोग सद रहे हैं, क्योंकि उनके लोग खुद कह रहे हैं गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट, तमाम बातें। तो ये सारी बातों को लेकर अब इतना ही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो मिस कॉल वाली बहुत बड़ी पार्टी कहती थी, अब एक पूरे तरीके से खत्म होने जाने वाली पार्टी कहलाएगी। तो परिवार विस्तार और जिम्मेदारी की दरकार। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन एक वाकई एक बड़ा चैलेंज है कि उन नेताओं को आप पार्टी में एडजस्ट करना, उनको जिम्मेदारी देना, अगर कुछ वादा किया था तो उस वादे को निभाना, या फिर जो कुछ आकांक्षा लेकर आए थे इस पार्टी में वो आकांक्षा को पूरा करना और इन कार्यकर्ताओं को रोक के रखना। क्योंकि अगर आज वो बीजेपी में आए तो हो सकता है अगर उनको कुछ नहीं मिले तो वापस वो कांग्रेस में भी चले जाए, और शायद इसी को लेकर अब कवायद शुरू की जा रही ताकि उनको बना के रखें और उनको कोई जिम्मेदारी दें। बिल्कुल भागीरथ जी, यहाँ पे मैं आपको वापस ले जाना चाहूंगी 2020 में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 22 विधायक बीजेपी में आए थे। तो उस समय लगातार कई महीनों तक ये बात हो रही थी कि सिंधिया, जिनका एक ऑरा है, जिनको महाराज माना जाता है कांग्रेस में, वो कैसे बीजेपी में एडजस्ट करेंगे और उनके साथ आए विधायकों मंत्री कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे स्टेचर का नेता, उन्होंने अपने आप को बीजेपी के हिसाब से ढाल लिया और उनके साथ जो आए थे जितने नेतागण, उन्होंने भी अपने आप को बीजेपी के सिस्टम में ढाल लिया। तो अभी जितने जो कार्यकर्ता और जो नेता गए हैं, जाहिर तौर पे वो बीजेपी में अपने उनके सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे। तो अब ये वाली बात तो रह नहीं गई कि जो कांग्रेस से आते हैं वो बीजेपी में एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो उसी हिसाब से, और जो लगातार जो ये चर्चा हो रही थी कि जो कांग्रेस से इतना पलायन हो रहा है, वो बीजेपी में कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या बीजेपी उनका यूज करेगी या केवल इस चुनाव भर के लिए उनको लिया जा रहा है, उसके बाद उनका कोई उपयोग नहीं रहेगा और वो गुमनामी में चले जाएंगे, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे थे। तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अब लगातार उनको भी बीजेपी के सिस्टम में जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको इंफॉर्मेशन दी जाए, कब क्या मीटिंग है, पार्टी की कौन सी बैठक है, वो उसमें आए, भाग ले, बीजेपी के हिसाब से एडजस्ट करें और सारी रीति नीति को समझें। तो देखिए, बीजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। यहाँ पे चारों चरण का चुनाव हो चुका है। अब उसके बाद बीजेपी अपने आगे की रणनीति में बनाने लग गई है और कांग्रेस के भी जितने लोग आए हैं उनको भी अपने सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रही है। चलिए, मेरे साथ सचिन जी मौजूद, हम इनसे पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह की रणनीति पे अब बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि चारों चरणों का चुनाव तो हो चुका है। सचिन जी, अब जो कांग्रेस से जो लोग आए हैं, जो जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सब जो है गुमनामी के अंधेरे में चले जाएंगे, बस ये लोकसभा चुनाव तक की कवायद थी ताकि एक परसेप्शन बने जनता में कि कांग्रेस की भगदड़ की स्थिति है, फिर सब के सब वापस फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो को? देखिए, भाजपा में एक आम कार्यकर्ता जो है संगठन को मात्र स्वरूप मानता है, और जिस तरह से एक संगठन में हमें जो रीति नीति और जो पंच निष्ठाओं के बारे में जो सिखाया जाता है, वो हम इस स्वरूप में लेते हैं कि माँ जिस तरह से बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाती है, उसी तरह संगठन से हम बहुत छोटी छोटी बातें जो है एक जनसेवा के दृष्टि से सीखते हैं। तो संगठन इस समय जो सबसे छोटा बच्चा है, जो बिल्कुल नया जो कार्यकर्ता है, उसको उठाने के लिए जिस तरीके से माँ सबसे छोटे बच्चे को उठाने के लिए सबसे नीचे झुकती है, इस तरह से संगठन भी आज अपने जो नए कार्यकर्ता बंधु जो कांग्रेस से आए हैं, उनके लिए संगठन भी उनको उठाने के लिए झुका है, और हम उन्हें आपस में हमारा मेलजोल हो जाए, वो भी हमारे संगठन की सारी रीति नीति से अवगत हो जाएं, और संगठन की पद्धति जो जिस तरह से है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस जो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, तो कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। तो इस तरह से भाजपा में आने के बाद में उनको किस तरह से उनकी कार्य प्रणाली किस तरह से उनको बदलनी पड़ेगी,
उसका एक ज्ञान कराएं और इस तरह की कई शालाओं का आयोजन किया जाए, जिससे जो नए कार्यकर्ता हैं उन्हें संगठन के कार्य करने में आसानी हो। तो इसी कवायद में उनको बैठकों की जानकारी दी जा रही है और मंडल के जो प्रमुख नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वे उन्हें अपने साथ में मिलाएं और मेलजोल करके संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। ठीक है जी भागीरथ जी। ठीक है केदार जी, आपने सुना होगा जिस तरह से लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे कि जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में आए वो गुमनामी के अंधेरे में चले जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी यहाँ तो एक खास रणनीति के तहत, एक खास प्रोग्राम के तहत उनको भाजपा की रीति नीति में ढालने की कोशिश करी और जिम्मेदारी भी दे रही है। क्या कहीं ना कहीं यही डर था कि अगर वो वाकई भाजपा की रीति नीति में पूरी तरह से ढल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा ठीक है भाजपा में जाएंगे, गुमनामी में रहेंगे तो वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, या फिर भाजपा में रहते हुए भी बिल्कुल एक इस तरह से रहेंगे ताकि भाजपा में कुछ काम नहीं आ सके। लेकिन अब भाजपा तो उनको पूरी तरह से भाजपा की रीति नीति में ढालने की कोशिश कर रही है, जिम्मेदारी भी देना शुरू करने वाली है। मैं तो बधाई दूंगा उन लोगों को, भाजपा को, जिनने भाजपा ज्वाइन किया है उनको बधाई। अच्छे से ढले वापस, जो जिम्मेदारी भाजपा दे उसका निर्वहन करे, नहीं तो यहाँ तो तबका लगा के गए ही है गद्दारी का, वहाँ पर भी लग जाएगा। अगर वहाँ लग गया तो वापस फिर कैरियर नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। ये लोग प्रोफेशनल हैं सर, भागीरथ सर, वो प्रोफेशनल लोगों को केदार सिरोही जी, केदार सिरोही जी, इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो तकरीबन 35 से 40 साल तक कांग्रेस में रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी जानते हो एक ऐसे नेता है जो 35 से 40 साल तक कांग्रेस में रहे, जिन्होंने राहुल गांधी के माता पिता के साथ काम किया, दादी के साथ काम किया। अगर आप उनको प्रोफेशनल कह रहे हैं कि वो पार्टी बदलने में प्रोफेशनल है, तो मुझे लगता है शायद यहीं पर कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं कर पा रही है। यस, प्रोफेशनल है। आज अगर वो राहुल गांधी के साथ सुरेश पचौरी रहे होते तो आज उनकी जरूरत थी बिल्ड। देखिए मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने खुद नाम नहीं लिया, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े नेता है जिनको आप इस तरह से कह रहे हैं, तो शायद आत्मचिंतन नहीं कर पा रही कांग्रेस यहाँ पर। नहीं भागीरथ जी, कोई बड़े नेता नहीं है हमारे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अब नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, पहले भी तकलीफ नहीं है। अगर वो वास्तविकता में उन्होंने पार्टी ने उनको दिया था, पार्टी के सिपाही थे, तो आज राहुल गांधी जी पैदल चल रहे थे, लोगों की आवाज उठा रहे थे, वहां खड़ना था उनको। ऐसा कौन था उनके कैरियर के साथ में कांग्रेस पार्टी ने रोका कर दिया? हर बार फ्रंट सीट पर बैठे रहे और उन्हीं के कारण सब जगह प्रॉब्लम आई है। अब उनके ऊपर क्या बोला जाए ये तो मुझे ही समझ में नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ बधाई है, वो वहां गए हैं, जितने भी लोग गए वो जाके वहां निष्ठा के साथ काम करें, ठीक रहेगा। देखिए ये प्रोफेशनल जो लोग होते हैं इनकी आइडियोलॉजी नहीं होती है, लिविंग के साथ में एडजस्टमेंट होते हैं जिस तरीके से कारपोरेट में होता है। केदार जी फिर मेरा वही सवाल, जो 35-40 सालों तक जो कांग्रेस में रहा, आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल होते हैं, क्या कांग्रेस इस चीज को नहीं समझ पा रही है? यही गलती हुई है ना सर, यही तो गलती हुई हमसे। ये प्रोफेशनलिज्म को अगर हम लोग समझ जाते तो आज हम जो नीचे जा रहे हैं, इतनी अच्छी आइडियोलॉजी, इतना अच्छा लीडरशिप, सब कुछ होने के बाद में इन वक्त पे तकलीफ क्या आ जाती है। ऐसे लोग जो 35-40 सालों तक सबसे मुख्य धारा में रहे हो, डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहे हो, सबसे प्रॉफिटेबल पोजीशन पे रहे हो, जहाँ मान सम्मान मंच भाव सब कुछ मिला, रिस्पेक्ट भी मिला, फिर अचानक क्या हो गया? अरे आजादी की लड़ाई लड़ने वाली ठीक है, अचानक क्या हो गया? मुझे लगता है यही तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन मुक्ता जी, क्या वाकई अभी भी कांग्रेस इन चीजों का आत्मचिंतन नहीं कर पा रही है? और जो कई सालों से 35-40 सालों से कांग्रेस में रहे, जिन्होंने राहुल गांधी के माता पिता दादी के साथ काम किया, अब उनको सिर्फ कांग्रेस कह रही है कि वो प्रोफेशनल है। और कुछ बयान तो ऐसे हैं जो सटोरियो कहा जा रहा है, जुआरिया कहा जा रहा है। तो क्या कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? अगर आत्मचिंतन करे तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए सिरोही जी का अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा इसीलिए कांग्रेस जो है नीचे जा रही है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, अभी उनका स्टेटमेंट था। और दूसरी बात, जो सुरेश पचौरी जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो कल ही स्वदेश न्यूज के चैनल में आए थे और उन्होंने कहा कि वो केवल राजनीति करते हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है। कि तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ईडीआई सीबीआई के डर से अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो बीजेपी गए हैं, एक बात। दूसरा, उनके 2 बेटे हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहते, तो परिवारवाद का भी उनको मोह नहीं है कि अपने बेटे को उनको राजनीति में सेट कराना है। उन्होंने कहा मैंने जिंदगी भर केवल राजनीति की है, अब मैं आगे भी राजनीति ही करूंगा और कुछ नहीं कर सकता। 71 की उम्र में मैं क्या करूंगा? तो जाहिर तौर पे अगर मैं लगातार कांग्रेस के नेताओं, आला नेताओं से बात कर रहा हूं, कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें गलत है, उसको वर्कआउट किया जाए, वो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? इसीलिए मैं बीजेपी में आया।
ठीक है, ये मैं उनका जो जी। उन्होंने बताया मैं वो बता रही हूँ। बिल्कुल। वाकई में कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्यों नेता जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने ये बात लगातार कही है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी रही है कि कांग्रेस से नेताओं को तोड़िए, कार्यकर्ताओं को तोड़िए, बीजेपी में शामिल करिए। देखिए लोकसभा चुनाव के समय अगर इस तरह का परसेप्शन बन जाता है, जो कि बन गया है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति, तो उससे फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा और नुकसान कांग्रेस को होगा। बिल्कुल। लेकिन सचिन जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर आप लोग के लिए। आऊंगा केदार जी, आऊंगा आपके पास। सचिन जी देखिए, बहुत सारे आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेता है जो कई सालों से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन अब जो नेता आ रहे हैं कांग्रेस से, इसमें बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी है जो 35-40 सालों से राजनीति में रहे हैं। अगर आप उनको जिम्मेदारी देते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, तो जो आपके जो बीजेपी के जो मूल रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता है या नेता है, कहीं ना कहीं उनको लगेगा तो ना कि ये जगह मेरी थी और ये जगह मेरी थी, लेकिन मेरे बदले इन नेताओं को दे दिया जो अभी कांग्रेस से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो बड़ा मुश्किल हो सकता है ना कि अगर इन चीजों को लेकर क्या कुछ यहां पर बीजेपी ध्यान दे रही है कि ताकि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, क्योंकि अगर मूल बीजेपी नेताओं का हक मारे जाएंगे तो मुझे लगता है नाराज तो वो जरूर होंगे। देखिए भागीरथ जी, भाजपा का कार्यकर्ता बड़ा सीजन्ड कार्यकर्ता होता है, और अगर आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से कभी बात करें तो आपको ये ज्ञान होगा कि भाजपा का कार्यकर्ता बिना किसी कोई उसको लेन देन या इस तरह की कोई राजनीति नहीं होती है कि हमने कुछ काम किया है तो उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त हो, इस भावना के साथ में उसका काम नहीं होता है। उसके अंदर जो राष्ट्र भावना होती है कि हमें इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, वो सर्वोपरि होती है और वो अपने आप को सबसे आखिरी में रखता है। तो ये जो भावना है, ये इस तरह की भावनाओं में के कार्यकर्ताओं में इस तरह की कोई बात नहीं होती है जैसा कि बताया जा रहा है कि वो कोई और आगे निकल जाएगा या वो पीछे रह जाएंगे, ऐसी कोई भावना नहीं होती है। जो जनता के काम करेगा और जो जन भावना और राष्ट्र भावना के साथ में पार्टी में उसकी जो योजनाओं को लागू करेगा, वही जो है आगे जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एक हेल्दी कंपटीशन है, इसमें जो भी व्यक्ति जिस तरह से अपना हेल्दी योगदान कंपटीशन पार्टी ठीक के है, लिए लेकिन देगा। अगर कोई 10 साल से सभी के सब लोग मेहनत कर रहे हैं और उनमें से अगर कोई जीतता है तो मुझे लगता है शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आ जाता है 1-2 महीने में और अगर वो जीत जाता है और या फिर उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे दिया जाता है, तब तो मुझे लगता है जो बाकी खिलाड़ियों उनको तो बुरा लगेगा ना कि हम 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, अचानक से कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री में आया और उसको पार्टी ने प्रिविलेज दिया और उसको जिम्मेदारी दे दी, तब तो बुरा लगेगा ना। सचिन जी बड़ा अच्छा इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखिए भागीरथ जी, अगर कोई ऐसी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कभी होती है तो भी वो व्यक्ति उस स्थान पर अपना एग्जिस्टेंस तभी तक बना के रख पाता है जब तक वो डिलीवर करता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से उसकी विनिंग या विनर बनना भी तय हो जाता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री सिर्फ एक चांस देती है व्यक्ति को और उसके बाद उसको खुद को डिलीवर करना पड़ता है। तो जब डिलीवर करने की बात होगी तो जो जितना काम करेगा, जो जितना सरवाइव करेगा, उसके हिसाब से उसका ठीक है। मुझे लगता है भविष्य तय होगा। बहुत एक अहम बात की आपने केदार जी। देखिए चांस देने की जो बात करें सचिन जी, शायद यही मौका उनको कांग्रेस पर नहीं मिल रहा था। यही वो जो अपने जो करना चाह रहे थे वो कांग्रेस पर नहीं करना चाह रहे थे। अगर उनको कुछ लग रहा था गलत हो रहा है तो अगर अपने वो केंद्रीय नेतृत्व को बताते थे तो शायद उनको किनारा कर दिया जाता था। यही जो एक मौका होता है वो मौका कांग्रेस पर नहीं मिल पा रहा था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए उनकी जो योग्यता थी उनको दरकिनार किया जा रहा था और कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में आ गए। योग्यता का तो मतलब ये होता है सर, मांझी की तरह पहाड़ फोड़ देना होता है। योग्यता होती है तो जहाँ रास्ते नहीं बन सकते वहां योग्यता होती है तो रास्ते बना लिए जाते हैं। ऐसे लाखों उदाहरण है। सवाल ये नहीं है, सवाल अभी कांग्रेस भाजपा लेकिन अगर किसी ने बैरियर ही लगा के रखा हुआ है कि अब आपकी एंट्री नहीं है तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? वो सर बैरियर लगा के रखा है तो वहां कौन सा बैरियर इनका खुल गया है कि वहां 100% इनकी जो है बात होगी? ये भी बोल रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी देने की। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी थी, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी लंबे समय दी सब लोगों को, वो उनको जो परफॉर्मेंस करना था। सवाल वो नहीं है सर, ये मैं कह रहा हूँ ये कोई वो ट्रेड का टेबल नहीं है, ये नेगोशिएशन नहीं है। इट्स नॉट नेगोशिएशन ना, पॉलिटिकल सर्विसेज है। इट मीन मतलब इसका मायने ही अलग है। हम इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं, लेन देन नेगोशिएशन, वहां जाएंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ जाएंगे। सर कमिटमेंट, सेवा, सर्विसेज, अपने आइडियोलॉजी सबसे फर्स्ट होती है। आइडियोलॉजी के साथ में
आपके जो लोग हैं उनके केदार लिए जी, आप आपने बेहतर आइडियोलॉजी क्या की बात देना की, चाहते कई हैं? नेता ने ये कहा है कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस जो पहले थी आज उससे भटक गई है। जिस कांग्रेस को हम जानते थे वो कांग्रेस नहीं बची है, अब ये कांग्रेस बहुत नई नई हो गई है। अडवाणी कांग्रेस की अपनी क्या है? आइडियोलॉजी से भटक गई है, इसलिए हम कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। सर, अडवाणी जी ने भाजपा के ऊपर कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है, मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है, यशवंत सिन्हा जी ने कहा है। मैं भाजपा के नाम गिनाने जाऊं ना तो शायद एक आधी दिन लग ही जाएगा। उनके यहाँ तो सभी दरकिनार है। हमारी आइडियोलॉजी कभी नहीं भटकी है। आइडियोलॉजी उन लोगों केदार की जी, मुझे भटक गई लगता है है कि जिन्होंने एक वरिष्ठ नेता जिनकी बहुत अच्छी खासी उम्र हो गई है, आप उनको एक कुछ युवा नेता से कंपेयर करेंगे तो आपको लगता नहीं कि आप इसमें कुछ ऐसी बातें करें जो शायद थोड़ी सी यहाँ पर मेल नहीं खाती है? नहीं, उनको तो बुरा लगना चाहिए। अगर वो सुन रहे हो डिबेट तो पानी मुंह पे डालना चाहिए 4 बार। 51-71 साल की उम्र में घर बैठना था ना, नए लड़कों को तैयार करना था। गांव-गांव जाते, शहर जाते, जब कोई धंधा ही नहीं है तो आइडियोलॉजी से करना था, बोलना था मुझे कुछ नहीं करना है। एक्चुअल आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, हमारा विजन ये है, हम लोग ये करेंगे। धरने, आंदोलन, सड़क, गांव, गरीब मजदूर की आवाज उठानी थी ना। ये जाने का क्या रास्ता? और कांग्रेस तो इतनी फ्रीडम वाली पार्टी है कि कहीं रोकती भी नहीं है किसी को। आप आ जाइए कल सब धरना कीजिए, जिलाध्यक्ष भी नहीं रोकेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो पूछ के सांस लेनी पड़ती है सर, हर चीज के लिए। ऊपर नीचे, ये संगठन वो संगठन, 40 संगठनों से पूछना पड़ता है। अरे यहाँ तो फ्री है, आप जाइए, जनता की आवाज उठाइए। आपको तो नौजवानों को ट्रेन ठीक है, करना था, आपने फ्री आपने होने की इतना बात की। अनुभव गुप्ता लिया जी, है। क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ ज्यादा ही फ्रीनेस है, इसलिए जो हायरार्की है वो उस तरह से काम नहीं कर पाती है, इसलिए हर कोई अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा होता है, बहुत सारे नेता दिखाई देते हैं? और जो मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा था, मुझे याद है इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी जातिगत बात नहीं करती है, लेकिन अब देखेंगे जिस तरह से अभी की कांग्रेस की बात कर लें, वो जातिगत जनगणना की बात करती है। तो एक खास आइडियोलॉजी यहां पर कांग्रेस बदलती हुई दिखाई दे रही है और कई नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल भागीरथ जी, जो आपने पहला सवाल पूछा कांग्रेस और बीजेपी में जो मेजर डिफरेंस है वो देखिए एक सिस्टम का डिफरेंस है। बीजेपी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जैसा केदार जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है क्योंकि एक सिस्टम के तहत वो चलते हैं। बहुत सारे लोग तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वहां पे हर चीज तरीके से होती है, एक हायरार्की सेट है, एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, वहां पे लगातार संवाद होता है। अगर वहां का प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री है तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। क्या कांग्रेस में ऐसा कभी हमने देखा है? हालांकि हाँ, जब कांग्रेस में अध्यक्ष कमलनाथ जी थे तब अध्यक्ष पद की एक वो इंपॉर्टेंस थी, लेकिन उससे पहले तो नहीं थी। मुख्यमंत्री ज्यादा इंपॉर्टेंट हर वक्त होता था, जो हम लोगों ने दिग्विजय सिंह के समय में देखा। जब वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो जो कांग्रेस अध्यक्ष था वो बिल्कुल उनके अंडर में रहते थे, उनके समकक्ष कभी नहीं रहे। तो ये मेजर डिफरेंस तो है कांग्रेस और बीजेपी में। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की बात आ रही है, जातिगत जनगणना की बात आ रही है, आरक्षण की बात आ रही है, तो ये सब कौन उठा रहा है? कांग्रेस ही तो उठा रही है। बिल्कुल, वाकई। लेकिन जिस तरह से अब देखना होगा कि अब बीजेपी ने यहां पर अब एक नई जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है और इसको लेकर एक खाका तैयार किया है कि देखना होगा किस तरह से कांग्रेस से आए नेताओं को जिम्मेदारी मिलती है और कैसे दूध में वो शक्कर की तरह मिलती है, ये देखने वाली बात ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सचिन जी, केदार जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।